जाता है ना। हिंदी है प्यारी भाषा न्यारी है वो सबसे खास, स्वर व्यंजन मिलते अक्षर खिलते रहती दिल के पास। हिंदी है प्यारी भाषा न्यारी है वो सबसे खास, स्वर व्यंजन मिलते अक्षर खिलते रहती दिल के पास। संस्कृत है जननी भाषा अपनी अतुलनीय इतिहास, संस्कृत है जननी भाषा अपनी अतुलनीय इतिहास। मन मिश्री घोले जो भी भोले करती हृदय निवास, मन मिश्री भूले घोले जो भी बोले करती हृदय निवास। तो ऐसे ही प्यारी भाषा हिंदी को बढ़ाने के लिए, हिंदी का मान बढ़ाने के लिए, पूरे विश्व में हिंदी का परचम लहराने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित होते रहते हैं, काव्य गोष्ठियां करते हैं ताकि हमारी भाषा को मान बढ़े, सम्मान बढ़े। आज मैं महिला काव्य मंच की केन्या इकाई की गोष्ठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। महिला काव्य मंच, मन से मंच तक, महिलाओं के मन की बात को मंच तक पहुंचाने का सर ने जो बीड़ा उठाया था वो बहुत सुंदर तरीके से चल रहा है। ये कार्य सुचारू रूप से रोज इसकी नई नई शाखाएं खुलती हैं और अभी वर्तमान में 30 राज्यों में 1 से 65 जिलों में भारत में इसकी शाखाएं हैं। साथ ही 65 यूनिट है 35 देशों में और लगातार बढ़ती रहती हैं। दिन प्रतिदिन नए नए देश इनसे जुड़ते रहते हैं और ये सर की कर्मठता का ही और विश्वास का एक नतीजा है कि हम सब जुड़े हैं और इतना सुंदर मकाम का ये प्लेटफॉर्म चल रहा है। तो मैं सर को आशीर्वचनों के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी ताकि हम आगे अपनी गोष्ठी बढ़ा सके। मैं सर के लिए 4 लाइनें कहती हूँ। देखा था एक सपना प्यारा मंच बनेगा अद्भुत न्यारा, देखा था एक सपना प्यारा मंच बनेगा अद्भुत प्यारा, खुले महिला मन के राज, खुलते महिला मन के राज, नाथ सर ने किया अद्भुत काज, नाथ सर ने किया ये अद्भुत काज। और मैं साथ ही हमारी विशिष्ट अतिथि आदरणीय सुनीता माहेश्वरी जी और हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय नियति मैम का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ और साथ ही सभी कवियत्री सखियों का और नाथ सर का स्वागत अभिनंदन करती हूँ और सर को आशीर्वचनों के लिए आमंत्रित करती हूँ। सर बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सारिका जी। मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सारिका पलोर जी हमारी केन्या इकाई की अध्यक्षा हैं और बहुत डिवोटेड कार्यकर्ता हैं। इनकी गोष्ठियां फेल नहीं होती, सफलतापूर्वक लगातार चलती रहती हैं और हमारी जो अन्य यूनिट के भी कार्यक्रम में नजर आ जाती हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसी बढ़ाते रहिए, सदस्यों को जोड़ती रहिए। और खास तौर से ये जो केन्या वगैरह, ये जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इसमें चाहे वो नाइजीरिया हो या और भी कुछ कंट्री हमसे जुड़े हैं, आप प्रयास करें कि और भी कंट्रीज, भले वहां से 2 पोइट हों, 1 आध 2 कोई उनको जिम्मेदारी दीजिए। तो जब गोष्ठी होती है तो जरूरी नहीं कि मतलब वो हर महीने करें, तो आपस में मिलजुल के कर सकते हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ध्यान रखें जरा। और हमारी आज की मुख्य अतिथि श्रीमती नियति गुप्ता जी, जो महिला काव्य मंच की ट्रस्ट की अध्यक्षा हैं और बहुत वरिष्ठ कवित्री हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विशिष्ट अतिथि सुनीता महेश्वरी जी, हमारी नासिक की प्रेसिडेंट हैं, आपका बहुत स्वागत। अनु बाफना जी और भी अन्य कवित्रियां जिनके भी इसमें नाम नहीं है लेकिन जो आने वाली हैं या जो आ चुकी हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस खूबसूरत गोष्ठी में। एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि अभी कविता पाठ आपका शुरू होने जा रहा है, बीच में मुझे जाना होगा, नियति जी बैठी रहेंगी क्योंकि हमारा एक अमेरिका का इंटरव्यू कार्यक्रम है, तो लोग उस पर भी बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं। तो मैं कम से कम आधे घंटे रहूंगा, उसके बाद मुझे आप कविता पाठ के लिए निमंत्रित कर लीजिएगा ताकि मैं दूसरे कार्यक्रम में जा सकूं। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। बहुत आभार सर। सर यदि आपको जल्दी है तो आप चाहें तो मैं शुरुआत चाहूंगी, पहले मैं माँ सरस्वती की वंदना के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी, क्योंकि कोई भी साहित्यिक अनुष्ठान। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी ठीक है कि पहले मेरी कविता करा लीजिए, तब तक मैं जब तक बैठ पाऊंगा बैठूंगा। जी सर, ताकि आप आराम से बैठ हाँ, सकें। नेति जी लगातार बैठी रहेंगे, मैं दूसरे कमरे में चले जाऊंगा दूसरा फोन लेके। जी सर, जी सर। जैसे कि ये साहित्यिक अनुष्ठान है और माँ शारदे की अनुकंपा के बिना कोई भी साहित्यिक यात्रा अधूरी रहती है, तो मैं माँ की आराधना के लिए, ताकि हमारा ये कार्यक्रम, हमारी ये साहित्यिक अनुष्ठान बहुत सुंदर चले, दुबई से
अनु बाफना जी को आमंत्रित करना चाहूंगी अपने मधुर कंठों में माँ को अपने शब्द सुमन अर्पित करे। स्वागत है अनु जी, बहुत बहुत आपका। धन्यवाद सारिका। बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। प्रणाम सर, थैंक यू। पटल को नमन। हे शारदे माँ भगवती हो, ज्ञान का भंडार तुम करके रमातम हरण कर दो, बस यही उपकार तुम। निर्बुद्धि मैं विनती करूं, कर दो न बेड़ा पार तुम। वरदायिनी ज्ञानी बनूं मैं, ज्ञान का आधार तुम। जब भी रुके यह कलम मेरी, स्फूर्ति का संचार दे। हर शब्द वीणा वादिनी, आशीष से संवार दे। भर लेखनी में तेज इतना, सूर्य सी चमकार दे। हो सत्य शिवमय सुंदरम, इस लेखनी को धार दे। जय मां शारदे। जय मां शारदे। बहुत सुंदर। इस लेखनी को धार दे। बहुत सुंदर वंदना। हर कवि की, हर साहित्यकार की यही ख्वाहिश होती है कि माँ का आशीर्वाद मिले और लेखनी में धार बनी रहे। अब मैं बहुत, जैसे माँ का आशीर्वाद मिल गया, मैं बहुत आदर, बहुत सम्मान के साथ माँ हिंदी को समर्पित 2 पंक्तियां कहते हुए, एक दोहा पढ़ते हुए सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। हिंदी को अपनाइए, भाषा बड़ी महान, संस्कारों से जोड़ती भारत का अभिमान। हिंदी भारत का अभिमान। तो इसी हिंदी की महिमा में सर आपको सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीधे सीधे अपनी रचना पे आता हूँ। आज सारिका फरोर जी की, जो केन्या के अध्यक्ष हैं, उनकी महफिल में एक गजल मैं पेश करना चाह रहा हूँ, तो पेश करता हूँ। बेसिकली आप जानते हैं कि मैं राष्ट्रवादी कवि हूँ और सामाजिक विषय हो, पारिवारिक हो, बच्चों से संबंधित हो, देश हो, सब कुछ लेता हूँ, लेकिन श्रृंगार के बिना तो चीजें, साहित्य अधूरा रह जाता है। तो मैं एक रचना पेश कर रहा हूँ। मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि भी ध्यान दें, पेश करता हूँ। इजहारे वफा की उसे आदत नहीं मिली, इजहारे वफा की उसे आदत नहीं मिली। खामोश रहूं मैं, मुझे फितरत नहीं मिली। इजहारे वफा की उसे आंखों में बहुत प्यार है, इसमें तो शक नहीं। आंखों में बहुत प्यार है, इसमें तो शक नहीं। कहने की जुबान से उसे आदत नहीं मिली। कहने की जुबान से उसे आदत नहीं मिली। इजहारे वफा की कुछ तो कमी जरूर थी जुनून इश्क में,
कुछ तो कमी जरूर थी जुनून इश्क में, बदले में इबादत के इबादत नहीं मिली, बदले में इबादत के इबादत नहीं मिली। मगरूर तो नहीं मगर मसरूफ बहुत है, मगरूर तो नहीं मगर मसरूफ बहुत है, आती तो वो जरूर पर फुर्सत नहीं मिली, आती तो वो जरूर पर फुर्सत नहीं मिली। हसरत है कि हर वक्त तेरे पास रहूं मैं, हसरत है कि हर वक्त तेरे पास रहूं मैं, पर क्या करूं ऐसी मुझे फितरत नहीं मिली, सॉरी, पर क्या करूं ऐसी मुझे किस्मत नहीं मिली। हसरत है कि हर वक्त तेरे पास रहूं मैं, पर क्या करूं ऐसी मुझे किस्मत नहीं मिली। वो शर्म की कायल थी और मैं डरा डरा, वो शर्म की कायल थी और मैं डरा डरा, ऐसे लबो रुखसार की जन्नत नहीं मिली, ऐसे लबो रुखसार की जन्नत नहीं मिली। और आखिरी शेर है, शायद हम सबकी कहानी है। कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है दुनिया जिसे माने, कितनी अजीब बात है दुनिया जिसे माने, अपने ही घर अक्सर उसे इज्जत नहीं मिली, अपने ही घर अक्सर उसे इज्जत नहीं मिली, इजहारे वफा की उसे आदत नहीं मिली, खामोश रहूं मैं मुझे फितरत नहीं मिली, इजहारे वफा की। धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, हमेशा की तरह बहुत सुंदर। बहुत थैंक यू बहुत सर, जब भी गाते Thank- हैं ऐसा लगता है हम मोहन में सुनते खो जाते रहे। और एकदम हर बार लाजवाब। बहुत सुंदर भाव और इतनी अच्छी कॉम्पोजिशन होती है सर की, बहुत मीठी धुनें होती हैं। बहुत सुंदर, so nice. बहुत सुंदर, एकदम मन को लिखते छूने हैं, वाली। लेकिन जो जो वो प्रस्तुत करते हैं उसको गाते हैं, वो एक अलग ही उसका इम्पैक्ट छोड़ता है, हम सब खो जाते हैं उसमें कुछ देर के लिए। नाज जी को तो मैंने आज दूसरी बार सुना है, और पहली बार में भी मैं मोहित हो गई थी,
और अब की बार भी मोहित हो गई हूँ। बहुत ही सुंदर और सुंदर बहुत आवाज खूबसूरत और सर। अनुभूति भी बहुत ही सुंदर। सो नाइस, सो नाइस, थैंक यू सर बहुत बहुत खूबसूरत। जी। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। एक और रचना हो जाए आपकी तो बहुत अच्छा लगेगा। एक रचना और हो जाए। बिल्कुल। स्वागत है सर। मैं फिर एक छोटी सी गजलिश और शेयर करता हूँ। आज की इस महफिल में जब एक रंग चल रहा है तो इसी को चलने दें। स्वागत है। एक गम है कि जो सीने में हम छुपाते रहे, एक गम है कि जो सीने में हम छुपाते रहे। आप मौसम की तरह आते रहे, जाते रहे, आप मौसम की तरह आते रहे, जाते रहे। एक गम है कि जो अपनी खामोशी का लोगों से सबब क्या कहते, अपनी खामोशी का लोगों से सबब क्या कहते। बात कुछ और थी, बात कुछ और थी, कुछ और ही बताते रहे। बात कुछ और थी, कुछ और ही बताते रहे। बंद आँखों को लिए हम तो बस चलते ही रहे, बंद आँखों को लिए हम तो बस चलते ही रहे। हमने तो देखा वही, हमने तो देखा वही, आप जो दिखाते रहे। हमने तो देखा वही, आप जो दिखाते रहे। हम जो रूठे तो नहीं कोई मनाने आया, हम जो रूठे तो नहीं कोई मनाने आया। अपनी फितरत रही, अपनी फितरत रही, रूठों को हम मनाते रहे। अपनी फितरत रही, रूठों को हम मनाते रहे। एक गम है कि जो ऐसे हालात में होता है लाज़मी रोना, ऐसे हालात में होता है लाज़मी रोना। एक हम हैं के सनम, एक हम हैं के सनम, फिर भी मुस्कुराते रहे। एक हम
हैं के सनम फिर भी मुस्कुराते रहे। आप आएंगे तो अरमान सब पूरे होंगे। आप आएंगे तो अरमान सब पूरे होंगे। आप आएंगे तो अरमान सब पूरे होंगे। सोए अरमान इसी आस में जगाते रहे। सोए अरमान इसी आस में जगाते रहे। एक गम है कि जो सीने में हम छुपाते रहे। और आप मौसम की तरह आते रहे जाते रहे। एक गम है कि जो शानदार सर, शानदार। क्या बहुत आवाज खूब है आपकी, क्या आवाज है, मजा आ गया। बहुत ही थैंक यू बेटा, बढ़िया। बहुत ही So- बहुत सुंदर, खूब सर। लाजवाब एकदम। एक शाम सिर्फ सर के नाम रखनी चाहिए। हम केन्या में एक दिन यही करेंगे, एक शाम सिर्फ सर के नाम। हाँ जरूर बिल्कुल, बहुत अच्छा, वो सर का मुझे भी वो बुला गीत है ना, लेना। सोनी वाला गीत जरूर सुनेंगे। हाँ सर के, हाँ यहाँ सोनी वाला बहुत अच्छा है सर। हम एक एक गोष्ठी में हम वही करने वाले हैं, एक शाम सर के नाम, तभी मन बिल्कुल भर बिल्कुल पाएगा। ठीक है सारिका, बेटा, मुझे भी बुला लेना उस गोष्ठी थोड़ा में। पहले से बता दीजिएगा तो फिर हम जरा डेट फिक्स कर लेंगे, क्योंकि व्यस्तताएं बहुत ज्यादा रहती है। आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी किसी के दिन पिछले संडे को 7 प्रोग्राम थे। सुबह 6 से लेकर रात 8 बजे तक चलते रहे कार्यक्रम। जी जी, आपने और बोला सारे था बच्चे, दुबई, दुबई की जितने भी बच्चे कोशिश थी, जुड़े हैं आपने पूरे बोला विश्व से, भारत से, विश्व जितने बच्चे जुड़े हैं, सब कहते हैं कि नहीं सर आप आइए। मेरी भी इच्छा होती है, लेकिन थोड़ी सी कहते हैं ना कि आप लोग बुलाते रहते, मेरा मन बहुत करता है, लेकिन 4 पंक्तियां मैं जाते जाते और दे दूं, हालांकि मैं भी सुनता रहूंगा थोड़ी देर। तो मैं अक्सर कहा करता हूं जब काफी आना जाने की बात होती है, अब तेरे घर नहीं जाया जाता, अब तेरे घर नहीं जाया जाता। काश कोई तुझे लेकर आता, अब तेरे घर नहीं जाया जाता। एक तरफ उम्र की दुश्वारी है, एक तरफ उम्र की दुश्वारी है, और सड़कों पे भीड़ भारी है। एक तरफ उम्र की दुश्वारी है, और सड़कों पे भीड़ भारी है। बात जो इतनी तू समझ पाता, बात जो इतनी तू समझ पाता, खुद बखुद घर मेरे चलाता, अब तेरे घर नहीं जाया जा। धन्यवाद, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस। एक बात तो नाज जी मुझे बोलनी पड़ेगी, कि एक तो बहुत ही बढ़िया तरन्नुम में आप गाते हैं, और दूसरी बात इतना रोमांटिक आप गजल गाते हैं कि दिल सही बात रही है सारिका जी ने, कि कीनिया वालों को इस तरह की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। तो आपने बहुत ही अच्छी गजल को जो है गाया है, दिल करता है सुनते आप जाए।
सोना, आपने कीजिए कहा, आप कहाँ रहती हैं? केन्या में? मैं कीनिया में रहती हूँ, मैं कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। लास्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई थी इसी जूम में। राइट राइट राइट, सो नाइस, थैंक यू वेरी मच। जी जी जी। मैं अभी जुड़ा हुआ हूँ थोड़ी देर। तो आगाज तो आज मैंने कुछ आज ज्यादा समय सर ले की लिया। गजलों से बहुत शानदार गजल है। जी सर, सर कुछ डिस्टरबेंस आ आज रहा है में कुछ शायद मुझे। ज्यादा ही समय ले लिया मैंने। बहुत अच्छा लगा, लेकिन लेकिन वो समय अच्छा लगा अच्छा और लगा आगाज बहुत। बहुत शानदार हुआ। सर हमेशा आखिर में सुनाते हैं, आज सर ने महफिल को एक बहुत अच्छी, कहते हैं ना कि शुरुआत दे दी है। तो बहुत आभार सर, बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। सर की शानदार गजलों को सुनने के बाद अब चलिए इसको हम हमारी गोष्ठी को और आगे बढ़ाते हैं। और अब मैं हिंदी की ही दो पंक्तियां, एक और दोहा पढ़कर अपनी एक प्रिय सखी, अपनी केन्या की एक बुलंद आवाज को आमंत्रित करना चाहूंगी। बुलंद आवाज से आप सभी समझ ही गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। तो जहां आवाज की बात आती है वहां एक ही नाम आता है, सरिता शर्मा जी। तो मैं पढ़ती, दो पंक्तियां देती हूँ। अपनापन है बोलता, शब्दों में है मिठास। अपनापन है बोलता, शब्द में है मिठास। प्रेम मधुरता घुलती, हिंदी तो है खास। प्रेम मधुरता घुलती, हिंदी तो है खास। तो सरिता जी आइए और अपनी प्यारे मीठे शब्दों में हिंदी की महिमा में आप जो भी गाना चाहती हैं सुनाइए। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। बहुत शुक्रिया बहुत सारिका स्वागत, जी। बहुत स्वागत। सबसे पहले मंच को नमन करती हूँ और प्रणाम करती हूँ नरेश नाथ सर जी के चरणों में, और साथ ही विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि जी के चरणों में भी मेरा प्रणाम, और मंच से जुड़ी सभी सखियों को मेरा नमस्कार। और एक महीने से कुछ नया तो नहीं लिख पाई हूँ, लेकिन एक पुरानी ही रचना है जो आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, तो रखती हूँ, सुनिएगा। कुछ करने आए हैं अजी, कुछ करके हम मरेंगे। जीवन को जीने आए हैं, जीवन जी करके हम रहेंगे। कुछ करने आए हैं अजी, कुछ करके हम मरेंगे। जीवन को जीने आए हैं, जी करके हम मरेंगे। कुछ कह रहे हैं, रो रहे, जीवन तमाम है। घनघोर अंधेरा है, ये जीवन की शाम है। ऐसे दिलों में आशा का, ऐसे दिलों में आशा का प्रकाश हम बनेंगे। जीवन को जीने आए हैं, जी करके हम मरेंगे। जीवन है एक उद्यान और रंगों से है भरा। ये 9 रसों की खीर है, तू आनंद ले जरा। पतझड़ में भी जो सूख ना पाए वो वट बनेंगे। पतझड़ में भी जो सूख ना पाए वो वट बनेंगे। जीवन को जीने आए हैं, जी करके हम मरेंगे। लोगों ने कमाई है यहाँ शोहरतें अजीब, संतोष से है कोसों दूर मन रहा है खीज। हम आनंद और सुकून दे, हम आनंद और सुकून दे, वो आसमां बनेंगे। जीवन को जीने आए हैं, जी करके हम मरेंगे। और कहा जाता है कि जीवन के हर पल में क्या घटित हो किसी को नहीं पता। जीवन रहस्यों की गुफा है, थोड़ा तू संभल। जीवन रहस्यों की गुफा है, थोड़ा तू संभल। गीता का ज्ञान मनन करके थोड़ा तू समझ। बंद रास्ते खुल जाए जहां, बंद रास्ते खुल जाए जहां, हम वो डगर बनेंगे। जीवन को जीने आए हैं, जी करके हम मरेंगे।
जीवन है इच्छाओं का भंवर इसमें ना समा, जीवन है इच्छाओं का भंवर इसमें ना समा, हर कर्म का प्रतिफल मिले तो जाग जा जरा, हम निष्काम कर्म को करें, हम निष्काम कर्म को करें, वो भावना बनेंगे, जीवन को जीने आए हैं, जी करके हम मरेंगे, जीवन है क्षणभंगुर और आत्मा की है यात्रा, जीवन है क्षणभंगुर और आत्मा की है यात्रा, प्रेम और भक्ति से ही कटता इसका रास्ता, हम परमात्मा में लीन हो वो आत्मा बनेंगे, हम परमात्मा में लीन हो वो आत्मा बनेंगे, कुछ करने आए हैं जी, कुछ करके हम मरेंगे, कुछ करने आए हैं जी, कुछ करके हम मरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना बहुत खूब सारिका जी, बहुत ही सुंदर, अच्छा, बहुत खूब सरिता जी, हमेशा की तरह बहुत सुंदर जीवन को आपने अपने शब्दों में व्यक्त किया, कुछ जीकर कुछ मरेंगे, मतलब इस तरह की आपकी जो पंक्तियां थी बहुत एक सुंदर भाव देती हुई सरिता जी, बहुत आनंद आया। तो चलिए आगे बढ़ाती हूँ इस गोष्ठी को और एक दोहा हिंदी को समर्पित करते हुए हमारी अगली कवयित्री को आमंत्रित करना चाहती हूँ जो केन्या से ही है। कविता में है जो बसे गीतों का है मान, कविता में है जो बसे गीतों का है मान, छंदों में बस झूमती दोहों की हिंदी जान, छंदों में बस झूमती दोहों की ये जान। ऐसी है हमारी हिंदी भाषा जो हर जगह हर रूप में सुशोभित होती है, छंदों में, दोहों में, चौपाई में, गीतों में, गजलों में, सजलों में, सब में हम हिंदी को के अलग अलग रूपों में देखते हैं। तो अब मैं श्वेता धर्माधिकारी जो कि केन्या में से ही हमारी कवयित्री है, सुंदर शेर गजलें पढ़ती हैं, उनको मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ। श्वेता जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका। श्वेता आप अपने आप को अनम्यूट करें, आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं श्वेता। श्वेता एक तो म्यूट है और 2 डिवाइस से जुड़ी है तो उससे भी प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ मुझे भी वही लग रहा है, 2 डिवाइस से आप जुड़े और आप म्यूट भी हो। एक काम करिए, आप अपना डिवाइस एक बार सेट कर लीजिए, तब तक मैं दूसरे कवि को आमंत्रित करती हूँ। ओके चलिए कोई बात नहीं, जब तक श्वेता जी अपना एडजस्ट कर रही हैं हम गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं ना चलना जीवन का नाम है, तो जब तक वो हमसे जुड़ेंगी हम अपने कार्यक्रम को गति देते हैं। और माँ हिंदी को ही अपने दोहे समर्पित करते हुए मैं कश्मीर से एक खूबसूरत कवयित्री हमारे बीच में आई है, कश्मीर की वादियों की खुशबू वो अपने साथ लाई हैं और उनका जो गेटअप, उनकी जो ड्रेस है वो भी कश्मीर की कहानी बखूबी बयान कर रही है। तो पिंकी जी आपके लिए ये दोहा हिंदी को समर्पित। मैं सब करते गुणगान है देश हो या विदेश, सब करते गुणगान है देश हो या विदेश, मंच सजा अद्भुत सुंदर भाषा बड़ी विशेष, मंच सजा अद्भुत सुंदर भाषा बड़ी विशेष। जी हाँ, हिंदी के सम्मान में आज ये मंच सजा है और इन्हीं पंक्तियों से मैं पिंकी जी आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आइए और कश्मीर की वादियों की खुशबू से हमारे मंच को सरोबार कर दीजिए। धन्यवाद सारिका जी। संस्थापक महिला काव्य मंच श्री नरेश नाथ जी, अध्यक्ष सुनीता महेश्वरी जी, अध्यक्ष नीति गुप्ता जी, अध्यक्ष सारिका फ्लोर जी, उपाध्यक्ष कल्पना पारिक जी और सभी महान कवित्री गण को मेरा नमस्कार। जाम्बो। मेरा नाम पिंकी कौल है, मैं कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। गत वर्षों से
मैं कीनिया के स्कूल्स में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत रह चुकी हूँ। दिल में जो विचार आया है, दिल में जो विचार आया है, उसको मैं पिरोती हूँ, बनकर माला सभी कविता, बनकर माला रूपी कविता आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। आज का मेरा विषय जो मैंने चुना है वो माँ है। उसका कारण ये भी है कि ये जो महीना है ये माँ, इसमें मदर्स डे मनाया जाता है। ऐसे तो हर दिन ही माँ का दिन होता है, लेकिन इसी विषय को शीर्षक देते हुए मैंने इस पर कुछ चंद लाइनें लिखी हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। जब भी माँ शब्द ज़बां पर आता है, ध्यान सीधा जगत जननी पर ही जाता है। बड़े बड़े महापुरुषों का भी ध्यान लगाया जाता है। बचपन में माँ से सीखे सीखे तब ये पाया जाता है। माँ किसको कहते हैं, माँ किसको कहते हैं यारो, जानो माँ कौन होती है। तुम्हें सुलाकर अपनी गोदी में अपनी नींद आने पर भी पूरी रात नहीं सोती, सारी रात जगाती है, नजर नवजात पर रखती है। गीला सूखा लगे ना हमको, नजर उस पर रखती है। हम तो पैदा होते जन्मदिन पर, हम तो पैदा होते जन्मदिन पर वो हमारी देख रेख में महीनों पहले लग जाती। छुटके मोजे सॉक्स, छुटके दस्ताने ग्लव्स बुनने में वो जुट जाती। माँ माया खुद तो नहीं जा सकती हर एक जन के पास, उसने लगा रखी है ये ड्यूटी निज माँ के पास। प्रथम गुरु माता होती है, जो भगवान बराबर होती है। माता का लाड़ प्यार होता है सुख का सागर। लुढ़कना चलना मटकना हमें सिखाती है, कैसे उठना बैठना खाना पीना इसका ज्ञान कराती है। विद्यालय में भिन्न भिन्न शिक्षक भिन्न भिन्न विषय पढ़ाते हैं, कोई हिंदी इंग्लिश तो कोई हिसाब पढ़ाते हैं। माता एक गुरु है ऐसी जो सारे विषय पढ़ाती है, दुनिया की कामयाबी का पाठ हमें पढ़ाती है। गलती से गलती हो जाए, ध्यान से सुनिए, गलती से गलती हो जाए माँ हमें सबक पढ़ाती है। पापा की कठिन डांट से वो हमें बचाती है। हर बीमारी से बचने के लिए, हर बीमारी से बचने के लिए कड़वी चीजें खाती है, ताकि उसका दूध पीकर हम बीमारी से बच जाएं और स्वस्थ होकर बलवान हम बन जाएं। माँ तुम कितनी प्यारी हो, जान से भी प्यारी हो। तुम हो तो मैं हूं, माँ है तो मैं हूं आज, तुम ही मुझको इस संसार में लाई हो। मेरे हंसने पर हंसती हो, मेरे रोने पर मुझे संभालती हो। देखकर मेरी मुस्कान अपने दुख दर्द भूल जाती हो। गलती पर वो डांट लगाती, डांट लगाकर गले लगाती। गलती पर वो डांट लगाती, डांट लगाकर गले लगाती। माँ है मेरी सबसे प्यारी, खुशियों की वो है फुलवारी। वादा करो, आज हम माँ से वादा ले रहे हैं, वादा करो हर सुख दुख में मेरा साथ निभाओगी। तुमको मेरा माँ शत नमस्कार प्रणाम। धन्यवाद। असान चिसाना, शुक्रिया, थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माँ पर आपने बहुत अच्छे, सारे भाव रख दिए आपने। बहुत बढ़िया पिंकी जी, बहुत ही बढ़िया रचना, बहुत धन्यवाद और यहाँ सारी मातृशक्ति ही उपस्थित है।
तो आपने तो सभी माओं के मन के भावों को जगा दिया। आपकी पंक्तियों पर 2 पंक्तियां मुझे अपनी याद आ गई। छांव बनी तुम धूप में, कांटों में तुम फूल, चंदन सी महकू सदा, लगा चरण रज धूल। परछाई तेरी बनूं, तू मेरा संसार, परछाई तेरी बनूं, तू मेरा संसार, तुझसे माँ सांसें मिली, तुझमें मेरा मूल, तुझसे माँ सांसें मिली, तुझमें मेरा मूल। ऐसी माँ, बेहतरीन पंक्तियां सारिका, तुमने पूरा सार दे दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पंक्तियां। धन्यवाद। माँ पे तो जितना लिखा जाए, जितना पढ़ा जाए, कम ही रहेगा, बहुत कम तो है जी। और मैं देख पा रही हूँ श्वेता, शायद आपकी आवाज हम सुन पाए, मैं आपको देख पा रही हूँ, तो मैं आपको फिर से आमंत्रित करना चाहूंगी, आपका नेट ना उड़ जाए, आप आइए और अपना कविता पाठ करिए। हाँ जी, नमस्कार सभी को। महिला काव्य मंच, सभी समस्त अध्यक्ष नरेश सर, मुख्य अतिथि नियति मैडम, विशिष्ट अतिथि हमारे सुनीता माहेश्वरी जी, और सभी समस्त अध्यक्ष, केन्या इकाई की अध्यक्षता करे हुए कमान संभाले सारिका जी, हमेशा की तरह बहुत सुंदर संचालन, और अनु जी दुबई से जुड़े हैं, सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मदर्स डे तो आने ही वाला है, तो सभी प्यारी प्यारी मदर्स को भी मेरा हैप्पी मदर्स डे इन एडवांस। बहुत दिनों बाद जुड़े हैं और बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिलके। मेरे कुछ शब्द सुमन, 2 पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं। तुम और मैं जैसे महकता गुलाब, रंगत भी खुशबू भरी, कुछ रिश्ते अजीब होते हैं, इनकार इकरार तकरार से होते हैं, रिश्ता जुदा सा बेनाम सा करीब सा, टूट जाए तो डर सा, तुम और मैं दावत और कलम, जैसे जैसे चलते हैं वैसे वैसे लिखते हैं, पन्ने पलटते हैं, कभी कभी तुम और मैं जैसे समुंदर आसमान ना मिलने वालों की तरह, जब अपनी अटैची बांध मुझे परदेश छोड़ खुद देश जा रहे हो, लग रहा है जैसे रुका हुआ वक्त दे जा रहे हो, लग रहा है जैसे रुका हुआ वक्त दे जा रहे हो। तुम और मैं जिस तरह सांखली से बंधे हैं, तुम और मैं जिस तरह सांखली से बंधे हैं, रुक जाओ थोड़े दिन फिर चले जाना, ऐसा लग रहा है। मुझे परदेश छोड़कर खुद देश जा रहे हो, मुझे परदेश छोड़कर खुद देश जा रहे हो, लग रहा है जैसा रुका हुआ वक्त दे जा रहे हो। वहां तुम्हें मेरी फिक्र शायद ना सताए, वादा करो पर अपना ख्याल रखोगे तुम। जब कहते हैं कुछ दिन अकेला छोड़ जाओ मुझे, शांति से रहने दो मुझे, शिकायत नहीं ना ही कोई अनबन, बस कुछ दिन अकेले चलने का है मन, बस कुछ दिन अकेले चलने का है मन। अब सोच रही हूँ क्या बात लिखूं तुम्हें, अपने दिल के क्या जज्बात लिखूं तुम्हें, मेरे भाव पढ़ लेना तुम और जल्दी से पहुंचकर कॉल कर देना तुम। बातों बातों में वो रात याद आ गई, जब मिले नहीं थे कभी पहले, वो बात और वो याद आ गई। परेशान करता है ना बोलना मेरा, लो अब पसंद आएगी खामोशी मेरी। जब नहीं दिखूंगी कुछ दिन तुम्हें, तो जुदाई भी अच्छी लगेगी तुम्हें। मन की खामोशियां दरवाजे खोलती हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये दिल को भी तोलती हैं। सोच रही हूं मैं अधूरी नहीं हूं तुम्हारे बिना, फिर भी पूरी नहीं हूं तुम्हारे बिना। सोच रही हूं मैं अधूरी नहीं हूं तुम्हारे बिना, फिर भी सोच रही हूं पूरी नहीं हूं तुम्हारे बिना। सुकून जिंदगी बिना तुमसे नहीं, सोच कर लगा सुकून जिंदगी बिना तुमसे नहीं। मौसम तो विचारों का है, अदरक वाली चाय का मजा भी तुम बिन नहीं। मौसम विचारों का है, अदरक वाली चाय भी तुम भी नहीं। अब खत्म हो गई अकेलेपन की ख्वाहिश मेरी, अब खत्म हो गई अकेलेपन की ख्वाहिश मेरी, खत्म हो गई पन्ने और सियाही मेरी।
बस अब बहुत दिन हुए आ जाओ, इतना ही लिखती हूँ, तुम्हें ख्वाहिश कहूँ या जिंदगी, मेरा तुम से तुम तक सफर बाकी, मेरा तुम से तुम तक सफर बाकी। क्या धन्यवाद। बात है, बहुत श्वेता, वाह, बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया श्वेता जी। अद्भुत बहुत अद्भुत सुंदर श्वेता, बहुत ही सुंदर। बहुत Thank सुंदर। बहुत हर एक सुंदर। की जिंदगी से जुड़ी हुई कविता। बहुत बढ़िया प्रस्तुति, बहुत सुंदर मन के भाव, और नेट ने साथ दिया तो अच्छे से आपका काव्य पाठ हो पाया। तो बहुत अच्छा रहा आपका काव्य पाठ। और चलिए अब इस गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं और एक दोहा समर्पित करती हूँ माँ हिंदी के नाम। और मैं केनिया से जरा सी हमारी यात्रा करूँ, तंजानिया की तरफ हम मोड़ते हैं, जो हमारा पड़ोसी देश है। और तंजानिया से जो हमारी मकाम की अध्यक्षा हैं निशा सेठ जी, उनको मैं बड़े सम्मान के साथ, आदर के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी। सुनिए। स्वर व्यंजन के मेल से हिंदी का हो ज्ञान, स्वर व्यंजन के मेल से हिंदी का हो ज्ञान, अलंकार गहना बने मात्रा से है जान, अलंकार गहना बने मात्रा से है जान। ऐसी ही हमारी भाषा हिंदी। तो निशा जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका। पहली बार आप शायद केनिया की गोष्ठी में आई हैं? नहीं, सही दूसरी बार आई हूँ मैं। ओके ओके, बहुत 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 स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। सबसे पहले माँ शारदी को नमन करती हूँ, सारिका जी को नमन करती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इस गोष्ठी में आमंत्रित किया। प्यारी सभी सखियों को नमस्कार करती हूँ और अपने काव्य पाठ की ओर आगे बढ़ती हूँ। मेरी रचना का टाइटल है काश मैं बता पाती। काश मैं बता पाती, कोशिशें बहुत की, हिम्मत भी जुटाई थी, कोशिशें बहुत की, हिम्मत भी जुटाई थी, मन में इश्क का जज्बा था, मन में इश्क का जज्बा था, लफ्ज तक आए भी, वो एक चेहरा दिल में बसता गया और मैं सिर्फ सोचती रह गई। काश मैं बता पाती। तारीफ पसंद आती थी, मेरा रूठना फिर उसका मनाना दिल को बहुत पाता था, लगता था जैसे मैं ही उसकी दुनिया थी, मासूमियत इतनी कि दिल आखिर आ ही गया। काश मैं बता पाती। अब दूसरी मेरी छोटी सी है, अगर सारिका जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल स्वागत है, बहुत स्वागत है। दूसरी मेरी पोएट्री का टाइटल है आखिरी मोहब्बत। तुम ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो, तुम ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो, तुम ही से मेरी हर सुबह और शाम होती है। बचपन में प्यार के बारे में बहुत सुना था, पर जानती नहीं थी कि प्यार क्या होता है। तुमसे मिलकर एक अजीब सी खुशी हुई, पर जानती नहीं थी कि यही प्यार है। धीरे धीरे रूहानी एहसास से जुड़ती गई, तेरी हर बातें मेरे दिल को पाती गई। तेरी मुस्कान के लिए कुछ भी कर जाऊं, उसी मुस्कान से जैसे मैं तुमसे जुड़ती गई। तुम जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लाए, प्यार के साथ उसे निभाने की तरकीब लाए। दिल की जमी को प्यार से भिगोते गए और मेरी सांसों में तुम खुद बसते गए। तुम जब सामने होते हो तो सुकून होता है, तुम जब सामने होते हो तो सुकून होता है। दिया बाती सा अपना ये साथ पुराना है, दूर नहीं जाना कभी मुझे छोड़कर तुम, तुमसे ही मेरी दुनिया है और दुनिया में ये जीने की वजह है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। निर्मल जी, ये पूछ सकती हूँ मैं, ये तुम है कौन? ये तुम तो बता ही दीजिए आज आप। एक्चुअली ये मेरा देवर का अकाउंट है। जब मैंने अपनी काव्य गोष्ठी की थी ना, तो उसके अकाउंट से की थी। मेरा नाम निशा है। पिंकी जी, निशा,
अच्छा हाँ। नहीं तो निशा जी ये बताइए, ये जो आपने इसमें शब्द बताया है, तुम ना होते, तो वो तुम है कौन? वो तो आप गोष्ठी में आज बता ही दीजिए। मेरे पति देव मेरे हस्बैंड वही हो सकते हैं। ऑब्वियसली वही हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो वही हो सकते हैं, और क्या। मन के भावों को बहुत प्रेम बढ़िया। की अभिव्यक्ति, बहुत सुंदर निशा जी, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर तरीके से आपने अपने मन के भावों को व्यक्त किया, अपने पति को समर्पित, जैसा कि पिंकी जी ने पूछा तो अपने पति देव को समर्पित मन के भाव आपके, बहुत धन्यवाद सुंदर सारिका जी, धन्यवाद सारिका जी, धन्यवाद सभी का जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो हमारे साथ आज मौजूद है केनिया से हिंदी की अध्यापिका है, यहाँ के सीबीएसई स्कूल की प्रिंसिपल है और सुंदर रचनाएं लिखती हैं, ऑनलाइन काव्य गोष्ठियां भी इनकी चलती रहती हैं। तो हिंदी की ही दोहे से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ नवनिधि गुप्ता जी। भारतवासी प्रेम करे दिल माही हो प्रीत, भारतवासी प्रेम करे दिल माही हो प्रीत, हिंदी को दे मान जो पूरा जग ले जीत, हिंदी को दे मान जो पूरा जग ले जीत। तो नवनिधि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सारिका जी, आपने इतने सुंदर शब्दों से मेरा स्वागत किया। क्या मेरे शब्द बचे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी कविता आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। सबसे पहले मंच को नमन, नाथ सर को प्रणाम और विशिष्ट अतिथियों का अभिनंदन, और साथ ही हमारे सभी जुड़े हुए गुणीजनों का अभिनंदन, आभार। आज मेरी कविता का शीर्षक ही कविता है, क्योंकि हम सब जो कविता आज लिख रहे हैं अपने आसपास के जो भी वातावरण या उसी से ओतप्रोत होकर हम कविताएं लिखते हैं। तो मैंने सोचा कि कविता तो सब लिखते हैं, लेकिन कविता के ऊपर भी कविता लिखनी चाहिए, तो मेरी कविता का शीर्षक ही कविता है। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। कविता। कविता शब्दों से लड़ाई है, कविता शब्दों से लड़ाई है, अंतर मन में चल रहा युद्ध है, अंतर मन में चल रहा युद्ध है। कभी फिर माँ की लोरी है, कभी फिर माँ की लोरी है, कविता प्रेमिका का श्रृंगार है, कविता प्रेमिका का श्रृंगार है। कभी मन की दुविधा है, कभी मन की दुविधा है, मन की पीड़ा की शब्दों में अभिव्यक्ति है, मन की पीड़ा की शब्दों में अभिव्यक्ति है। मन का कभी विश्वास है, मन का कभी विश्वास है, कभी किसी की पुकार है, कभी किसी की पुकार है। कविता शब्दों की माला है, कविता शब्दों की माला है, कविता कभी शाश्वत सत्य है, कविता कभी शाश्वत सत्य है, तो कभी कल्पना की उड़ान है, तो कभी कल्पना की उड़ान है। कविता कविता रस छंद अलंकृत, कविता रस छंद अलंकृत, शब्दों का बुना हुआ ताना बाना है, कविता शब्दों का बुना हुआ ताना बाना है। कविता कविता प्रेम है, तो कभी कविता घृणा है, या कभी कटु मनोभाव है, या कभी कटु मनोभाव है। जैसे जैसे काले बादल से हृदय के उद्गार हैं, जैसे काले बादल से हृदय के उद्गार हैं। कविता कविता कभी जागृत या बंधन को विश्रंखलित करती, कविता कभी जागृत यानी जागे हुए, कविता कभी जागृत या बंधन को विश्रंखलित करती चिंगारियों का आगाज है, चिंगारियों का आगाज है। कविता चिंतामणि, कविता चिंतामणि, कभी भंवरों का गुंजायमान है, कभी भंवरों का गुंजायमान है। कविता शीतल बयार है, कविता शीतल बयार है, कविता स्वर और राग है, कविता स्वर और राग है। कविता चित्त को प्रफुल्लित कर, कविता चित्त को प्रफुल्लित कर जीवन में छेड़े नई तान है, कविता चित्त को प्रफुल्लित कर जीवन में छेड़े नई तान है। धन्यवाद। आपने तो पूरी कविता की कथा सुना दी, बहुत सुंदर। कविता के सारे रंग रूप सारे उसमें भर दिया आपने। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया ना जी, धन्यवाद। कविता की कवित्य अभिव्यक्ति, इसे यही कह सकते हैं।
कविता की कविता में अभिव्यक्ति आपके मुख से, बहुत सुंदर कविता का गुणगान आपने किया। जो लिखते हैं उसे शब्दों में पिरोकर जब हम प्रस्तुत करते हैं तो बड़ा आनंद आता है। कविताएं हम लिखते हैं और कविता के बारे में कविता लिखें तो मन के भाव कुछ अलग ही होते हैं, जो नवनिधि जी आज आपने यहाँ पर प्रस्तुत किए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सारिका जी। जी चलिए अब आगे बढ़ती हूँ और हमारे बीच में उपस्थित है एक हमारी ऐसी कवियत्री जो हिंदी, इंग्लिश, मोनिका जी के अपने भाव होते हैं, वो बहुत सुंदर तरीके से अपने भावों को सिर्फ कविताओं में ही नहीं अपने लेखों में भी व्यक्त करती हैं। उनके सुंदर आलेख भी पढ़ने को मिलते हैं, रेकी पद्धति से भी ये जुड़ी हुई हैं और मुझे इनकी कविताएं जो है वो काफी गहरी होती हैं, उसके भाव बहुत गहरे होते हैं। तो मैं मोनिका जी आपको आमंत्रित करना चाहूंगी एक हिंदी के नाम दोहा देके। हिंद के हैं भाल सजे बनकर जो अभिमान, हिंद के हैं भाल सजे बनकर जो अभिमान, हिंदी हमारा गौरव है वो तो है पहचान, हिंदी हमारा गौरव है वो तो है पहचान। इन्हीं पंक्तियों से मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद सारिका जी, आपने बहुत ही बड़ा चढ़ा के परिचय दे दिया हमारा, इसके काबिल तो नहीं। और सभी गुणीजनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, सबका हार्दिक स्वागत, शुक्रिया। आज भाग लेने का मौका मिला है बहुत समय के बाद। जैसा पहले भी कवित्रियों ने कहा, मदर्स डे आ रहा है, तो मेरी आज की जो कविता है उसका शीर्षक है सीखी न वह। ये समर्पित है हमारे माँओं, दादियों, नानियों को। शायद आप लोगों को भी सुन के लगे कि उनमें से कुछ आप बीती रही हो आपके किसी मातृ स्वरूप की। सीखी न वह सखियों संग जाना, सीखी न वह सखियों संग जाना, घूमना फिरना और कहीं सैर कराना। उम्र बिताई परिवारजनों के पीछे, तरह तरह के रिश्ते थे सींचे। घर की चौखट मंदिर बन गई, सास ससुर माँ बाप बन गए। सेवा की बहुत ही जी जान से, सेवा की बहुत ही जी जान से, आंसू छिपाए सगरे जहान से। पति को माना सदा परमेश्वर, पति को माना सदा परमेश्वर, मगर वह उसे देवी मान ना पाए। पीहर जाने को जी था तरसता, धीरे धीरे भूल गई मायके का रास्ता। याद बहुत आती थी मम्मी पापा की, मगर वह मिलने जा ही ना पाती। कैद में पल रही बुलबुल की भांति, सह गई कभी की ना कोई क्रांति। पकाती, परोसती, धोती, सहेजती, सुघड़ बहू वाले सारे कर्तव्य निभाती। परंतु दुख होता दिल के किसी छिपे कोने में, जब कभी किसी से कोई प्रशंसा ना पाती, जब कभी किसी से कोई प्रशंसा ना पाती। ताने सुनते, उल्लाहना सुनते, पत्थर की मूरत भांति। ना की मनमानी होठ सी लिए, घर की चाहती थी वह शांति। रानी बिटिया जो पली लाखों लाड से, अपने ही अपनों संग 4 रातें बिताने जा ना पाती। ऐसा ना था कि उसके परिवार में रवाज अलग था। उसकी ननद रानी हर वर्ष मायके थी आती, और भाभी भी तो अपने मायके थी जाती। मगर मीरा के हिस्से परिवार की तंगदिली थी आई। ऐश आराम में पली थी, पर एक एक रुपए को तरस जाती। बच्चों को पाला, घर को संभाला, अन्नपूर्णा बन सबसे अंत में लेती निवाला। फिर भी ऐसा क्यों लगता वह है पराई, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर भी हिल ना पाई। उसने जाने कितने रिश्तों की थी बुनाई, और चुन चुन कर उधड़ते रिश्तों की कर डाली तुरपाई। मगर अब उम्र का तकाजा है, यौवन शेष ना रहा,
बच्चों के भी पर लग गए। अब चाहती है वह खुली हवा के झोंकों बीच सखियों संग कुछ पल बिताए। कुछ उनकी सुने वह अपनी भी सुनाए, बेतहाशा जोर से हंसे और खिलखिलाए। कभी सब बात से बेखबर हो कोई मैटिनी शो देखाए, किंतु अब तो थिएटर भी कोई नहीं जाता, इस पर कॉफी डेट्स का आ गया है जमाना। लेकिन घर वाली चाय की चुस्की का आनंद बाहर बैठ चाय पीने से भला कैसे आता। फिर ना ही उसकी सखियां अब कोई शेष हैं, अब तो बस यादों के बचे अवशेष हैं। कुछ तो परमात्मा को हो गई प्यारी, कुछ पर उसकी भांति उनके परिवार पड़ गए भारी। सीखी ना वह सखियों संग जाना, घूमना फिरना कहीं सैर कराना। धन्यवाद। अद्भुत, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया, मार्मिक बहुत बढ़िया। बहुत मार्मिक कविता। आपने मोनिका पूरी जी, आपने तो और कमाल कर जर्नी दिया। दिखा दी, एक पूरी यात्रा दिखा दी उस पीढ़ी की, उस औरत की। बहुत सुंदर। धन्यवाद। आज भी ऐसे लोग हैं, आज भी ऐसे लोग हैं, ऐसी बात नहीं, आज भी स्त्रियों को बिल्कुल। ऐसे ही सताया जी जी जाता जी है। जी, कमी है, अभी नहीं मानती आई। मानती। वही हाँ समाज जी, का ढांचा थोड़ा कम हुआ है, लेकिन वही चल रहा है, बिल्कुल सनातन चलिए। बिल्कुल वही सरिता। चल रहा है। बहुत सुंदर, मार्मिक। मोनिका जी की जो रचनाएं होती है इसी तरह की गहरी दिल पे छाप छोड़ने वाली होती है। बहुत जो अच्छी, जो काम बहुत इस रचना ने भी किया, हर स्त्री के मन के भावों को एक उम्र के बाद जो आपने व्यक्त किया और बहुत भावपूर्ण तरीके से, तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद मोनिका जी। धन्यवाद। तो चलिए अब हमारा कार्यक्रम केनिया तंजानिया घूम चुका है। पहले हम दुबई गए थे, अब हम फिर से अब एक बार दुबई की सैर पे निकल जाते हैं। और प्यारी सी हमारी कवियत्री जिन्होंने अपने मधुर कंठों से माँ सरस्वती का आह्वान किया था, और मेरी प्रिय सखी भी हैं, उनको मैं बहुत बहुत प्रेम से आमंत्रित करना चाहूंगी। माँ हिंदी को समर्पित एक चौपाई पढ़ती हूँ और फिर अनु आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हिंदी भाषा है मतवाली मीठे रस की मीठी प्याली। हिंदी भाषा है मतवाली मीठे रस की मीठी प्याली। गीत छंद में महिमा गाए हिंदी का सम्मान बढ़ाए। गीत छंद में महिमा गाए हिंदी का सम्मान बढ़ाए। तो कुछ छंदी अनु से सुन, आज हमें छंद या गीत जो भी वो सुनाएंगे, क्योंकि बड़े सुंदर छंद आप लिखती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सारिका। पटल को नमस्कार। और सारिका का आदेश हुआ है कि छंद, तो अभी समय बहुत कम रह गया है, मैं 2 से ढाई मिनटों में अपनी बात कहूंगी। एक छंद से ही शुरुआत करती हूँ, भामा छंद में एक बंद देती हूँ। सावन में भीगी पलकें पिय से कहती, कि सावन में भीगी पलकें पिय से कहती, क्यों न निभाए साथ पिया विरहा सहती। साल महीने मौसम सब है यों ठहरे, नैनन मेरे मेघ सदा बरसे गहरे। अब क्योंकि समय बहुत कम है, सिर्फ एक खुला शेर देती हूँ और अपनी बात को विराम दूंगी। नहीं, एक रचना पढ़ो अनु, एक छंद में कुछ रचना पढ़ी जाए तो अच्छा रहेगा। सारिका, हम 3, मतलब मेरा, सुनीता जी का और तुम्हारा अभी चांस बाकी है, और 1 घंटे से ऊपर हो चला है, तो अभी अध्यक्ष 2 मिनट तुम ले सकती हो, 2 मिनट ले सकती हो बिल्कुल। तो खुला शेर नहीं दूं, फिर एक स्मॉल रचना पढ़ दूं, क्या करूं? चलो ठीक है, एक रचना पढ़िएगा। तरन्नुम में नहीं गा रही हूँ, सीधे रचना पर आती हूँ। अपने अपने अर्थ निकालिएगा कि हमारी जो कंडीशनिंग की जाती है बचपन से, तो जो सीखा था है बड़ा सरल कैंची चलाना, है बड़ा सरल कैंची चलाना, मुश्किल होता सीते जाना, जोड़ के रखना। संस्कारों के मान को देखा, पार नहीं की लक्ष्मण रेखा। कुछ रिश्ते, अब ध्यान दीजिएगा, कुछ रिश्ते सुंदर झालर से, कुछ बकरम जकड़े कालर से, बड़े जतन से पूरे मन से की तुरपाई रिश्तों की। कभी सहेजी उधड़ी बखिया, रफ्फू भरपाई रिश्तों की। बटन लगाया हुक भी टांका, काज बनाई रिश्तों की। चद्दर चंकवाई रेशम धागों से, करी कढ़ाई रिश्तों की। सब कुछ कर लिया, और अब जो करती हूँ कि सब कुछ तय कर रखती जाती हूँ, अब दिमाग नहीं लगाती हूँ। धन्यवाद। मंच पुनः तुम्हारा सारिका। बहुत सुंदर,
बहुत सुंदर, बहुत अनु जी सुंदर। के लिए एक बात बोलना चाहूंगी, मुझे एक सेकंड्स में, बहुत ही क्विकली। मैंने इनको नैरोबी में फर्स्ट टाइम मंच पे जब देखा था, और ये मंच संचालक कर रही थी एक जगह, और उस दिन से ही मैं इनकी बहुत ही, कहते ना, फैन हो गई थी। और फिर कुछ दिनों के बाद पता चला ये दुबई चली गई, और दुबई में इन्होंने बाहर कर दी। चलिए, धन्यवाद। तो ये रचना मैंने पहले भी सुनी है, लेकिन जब भी मैं रचना सुनती हूँ बहुत छोटी सी है, लेकिन इस छोटी सी रचना में बहुत सुंदर एक संदेश बहुत छिपा, गहरे भाव है, बहुत गहरे भाव। धन्यवाद सभी को गागर में सागर। धन्यवाद। मुझे लगता है रचना छोटी हो, सार गर्भित हो, बस काफी होता है। बहुत लंबा हमको लिखने की दरकार नहीं होती। तो सारिका, तुमसे अब मैं माइक थोड़ा सा मांग रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अब सिर्फ सारिका, तुम और नहीं, पहले मुझे अभी विशिष्ट अतिथि, फिर मुख्य अतिथि, लास्ट में मेरा नंबर आएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुमको मैं बुलाती हूँ। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ, और आज के हमारे जो कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि आदरणीय सुनीता माहेश्वरी जी, नासिक इकाई की अध्यक्ष हैं। इनकी लेखनी के बारे में तो मैं क्या बोलूं, इनकी लेखनी खुद ही अपने, जब ये बोलती हैं, जब ये लिखती हैं या पढ़ती हैं, तो खुद ही स्पष्ट हो जाता है कि किस स्तर की इनकी लेखनी है। छंद, गीत, गजल, कहानी, सभी कुछ बहुत सुंदर। इनकी कई किताबें छप चुकी हैं, जिनमें 2 कहानी संग्रह है, 2 कविता संग्रह, एक छंदबद्ध है, एक छंद मुक्त है। और सम्मानों की लिस्ट तो इतनी लंबी है कि यदि मैं बताने लगूं तो समय कम पड़ जाएगा। और सुनीता जी हमारी गुरु भी है, जिनसे प्रेरणा लेकर, यदि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इन्हीं से प्रेरित होकर मेरा रुझान छंदों की तरफ हुआ और मैंने सीखना शुरू किया। तो इसके लिए भी मैं सुनीता जी का हमेशा दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और सुनीता जी, 2 पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी हिंदी के प्रति। सुन कबीर के दोहे साखी, देश रहे ना मन का बाकी, सूरदास के पद जो गाते, सरिता वे आनंद बहाते, सरिता वे आनंद बहाते। तो बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है सुनीता जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सारिका, बहुत और इतना सुंदर आप संचालन कर रही हैं। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके पटल पर आपका बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, हम सबका पटल। और आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ। और एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ जो शुद्ध गीता छंद में लिखा है। ये गीत प्रेम की महिमा है। प्रेम क्या है, इसमें मैंने ये बताया है, कोशिश की है। प्रेम की महिमा अतुल है, प्रीत पावस की फुहार। प्रेम की महिमा अतुल है, प्रीत पावस की फुहार। प्रेम जोड़े है दिलों को, प्रेम है पावन अपार। प्रेम जोड़े है दिलों को, प्रेम है पावन अपार। भावना की सरित बहती, प्रेम की जगती तरंग। भावना की सरित बहती, प्रेम की जगती तरंग। प्रेम बाटे है खुशी नित, प्रेम से बढ़ती उमंग। प्रेम है विश्वास जग में, प्रेम से आता निखार। प्रेम जोड़े है दिलों को, प्रेम है पावन अपार। प्रेम का सूरज चमकता, प्रेम से है दिल उजास। प्रेम अर्पण है निराला, है गुणों का यह विकास। प्रेम है एहसास अनुपम, प्रेम से जीवन बहार। प्रेम जोड़े है दिलों को, प्रेम है पावन अपार। अगला बंद सुनिएगा। प्रेम का प्याला पिए जो भूल जाता निज स्वरूप। प्रेम का प्याला पिए जो भूल जाता निज स्वरूप। प्रेम में दीवानगी है, बस दिखे प्रिय ही अनूप। प्रेम में दीवानगी है, बस दिखे प्रिय ही अनूप।
मौन मुखरित प्रेम होता, प्रेम है मीठी गुहार। मौन मुखरित प्रेम होता, प्रेम है मीठी गुहार। प्रेम जोड़े है दिलों को, प्रेम है पावन अपार। प्रेम जोड़े है दिलों को, प्रेम है पावन अपार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर है। सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत ही सुंदर है बहुत अच्छा। बहुत बहुत ही शुक्रिया आपको। और बहुत बहुत ही ही प्रेम सुंदर से सुनाया। सुनीता जी, और बिल्कुल सही बात कही आपने कि हम सब एक दूसरे से जुड़ते प्रेम से ही। बिल्कुल। हमेशा की तरह सुनीता जी, बहुत सुंदर प्रेम का आपने अभिव्यक्ति दी और बहुत सुंदर आपकी रचना। और आज ये प्रेम ही है कि हम सब एक दूसरे के साथ यहाँ पर जुड़कर बैठे हुए हैं। बहुत आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी की रचनाएं सुनकर बहुत आनंदित हुई आज मैं। हर एक ने एक से बढ़कर एक रचना यहाँ प्रस्तुत की। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आज आप जुड़ी और इतनी सुंदर हमारे सामने रचना प्रस्तुत करी, इसके लिए आपका भी दिल से आभार। और चलिए अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और अब मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी जो आज के हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं। महिला काव्य मंच की ट्रस्ट की प्रेसिडेंट हैं और सबसे बड़ी बात वो हमारे नाज सर की बेटर हाफ हैं। उनके बिना सर को शायद जो प्रेरणा मिलती है मैम से ही मिलती है। उनका इससे बड़ा परिचय मैं और क्या दूं। आज वो हमारे साथ पहली बार केनिया इकाई की गोष्ठी में जुड़ी है और कवि महादेवी वर्मा जी की ये छात्रा रही है, जो एक बहुत बड़ी अपने आप में बात है। तो ये एक सौभाग्य होता है इतने बड़े कवि की छत्र छाया जब आपको मिलती है और उनके छत्र छाया में रह के आपको सीखने को मिलता है। तो आज आपको यहाँ आपकी उपस्थिति पाकर हम सब धन्य हो गए हैं। 2 पंक्तियां देती हूँ तुलसी की। चलिए मैं महादेवी जी के मतलब सभी के ऊपर ही पढ़ देती हूँ। कविवर छाया वाद निराले, पंथ निराला थे मतवाले। कविवर छाया वाद निराले, पंथ निराले थे मतवाले। जय शंकर प्रसाद भी छाए, काव्य महादेवी मन भाए। काव्य महादेवी मन भाए। तो इन्हीं पंक्तियों से आपका बहुत बहुत मैम स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी और सारिका जी। और केन्या की इस गोष्ठी में मैं भी पहली बार ही आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा और कविताएं बहुत सुंदर थी और आपका संचालन तो बेहतर है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं। बहुत आनंद आया और कविताएं सुनी मैंने। और हमारी विशिष्ट अतिथि हैं सुनीता माहेश्वरी जी, उनकी प्रेम पर कविता सुनी और बहुत अच्छी लगी। एक से एक बढ़कर कविताएं सुनी। बस मैं आशा यही करती हूँ कि हमारा ये जो वट वृक्ष इतना फैल गया है, ये और फले फूले, इसमें नए नए कोपले आए लगे। और इसी की दुआ करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सबका सहयोग है जो इतना सक्सेसफुल हो रहा है। मन से मंच तक महिलाओं को अपनी बात कहने का एक प्लेटफॉर्म बना है। इसके लिए मैं नरेश नाथ जी की आभारी हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं लिखती थी। जब से कवि मंच बना है तो बस मेरे को भी घसीट घसीट कर ये हुआ कि लिखो लिखो लिखो, तो मैंने भी लिखना शुरू किया। तो आप जैसा तो नहीं लिख सकती, लेकिन फिर भी मैं पढ़ती हूँ, कीड़ा हूँ, किताबी कीड़ा। स्वागत है मैम आपका, आपको सुनना चाहेंगे हम आज। तो मैं अपनी एक कविता देती हूँ। सदियां बीत गईं, सदियां बीत गईं, पर मैं अब भी उसी कदम के नीचे खड़ी हूँ जहां तुम मथुरा जाते मुझे छोड़ गए। सदियां बीत गईं, पर मैं अब भी उसी कदम के नीचे खड़ी हूँ जहां तुम मथुरा जाते छोड़ गए थे। दिन आए बीते, सालों साल मौसम बदले, गर्मी जाड़ा बरसात झंझा बातों से लड़ती यहीं खड़ी पत्थर सी हो गई। तुम्हारी राह निहारते आंखें पथरा गईं, पांव उठते ही नहीं। तुम ऐसे निर्मोही माधव कि पलटकर देखा भी नहीं।
तुम ऐसे निर्मोही माधव की पलट कर देखा भी नहीं, देखते भी क्यों? यहाँ था ही क्या तुम्हारा, जो था वो तुम्हारे साथ गया, जो था वो तुम्हारे साथ गया। पीछे रह गया यह नश्वर शरीर, पीछे रह गया यह नश्वर शरीर। क्या करते इस माटी का, दूसरी मूर्ति गढ़ते? नहीं, मेरे जैसी दूसरी नहीं, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। मेरी जैसी दूसरी नहीं, तुम्हारा जैसा कोई नहीं। हम तो पूरक हैं एक दूसरे के। पर माननी मैं यहीं खड़ी प्रतीक्षा करती रही, पर माननी मैं यहीं खड़ी प्रतीक्षा करती रही। तुम्हारे शब्दों पर विश्वास कर कि युद्ध के उपरांत तुम मुझे ले जाओगे। कितने ही युद्ध आए और चले गए, मैं यहीं अटल खड़ी प्रतीक्षा करती रही। मानव ने यह युद्ध की दीवार हमारे मध्य खींच दी है, मानव ने यह युद्ध की दीवार हमारे मध्य खींच दी है। कर्म कब धर्ममय होगा, कर्म कब धर्ममय होगा? कब आओगे तुम शांति चैन पाने, कब आओगे मेरे पास विश्राम के लिए? प्रेम की वो बांसुरी वो रागनी कब बरसाओगे, जब सारी प्रकृति नाच उठती है होकर भाव विभोर? कब आओगे माधव? खड़ी हूं आज भी वहीं तुम्हारी प्रतीक्षा में, तुम्हारी प्रतीक्षा में। कब आओगे माधव, कब? धन्यवाद। निशब्द कर दिया आपने, अद्भुत अप्रतिम रचना। बड़ा ही अनछुआ टॉपिक है, बहुत ही कम लिखा गया है इसके ऊपर, बहुत सुंदर लिखा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अप्रतिम। धन्यवाद। पहली बार सुना लेकिन बहुत सुंदर मैम, आपको सुन के बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, अद्भुत भाव। भ्रमर गीत की याद आ गई जी, भ्रमर गीत की याद आ गई। आपको हर बार नास्तर के साथ आना चाहिए। अरे हाँ, आप आया करिए हर समय। हमें इतने अमूल्य कविताओं से वंचित मत रखिए। अरे नहीं, ऐसा मत कहिए, आप सबके पास बहुत खजाना है। मैं बहुत कम लिखती हूँ लेकिन लिखती हूँ। लेकिन बहुत अच्छा लिखा है आपने, बहुत अच्छा लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नियति जी, अगर आपका आदेश हो तो सारिका को मैं आमंत्रित करती हूँ। हाँ, आप सारिका जी आए, उनको आप बुलाइए। चलिए, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद नियति जी। हाँ, तो संचालक अगर सही नहीं हो तो पता नहीं कौन सी दिशा में गोष्ठी जाती है, मगर हमारा संचालक बहुत सही था, बहुत ही बेहतरीन संचालिका है सारिका। तो तुम्हारी ही शैली का निर्वहन करते हुए कुछ पंक्तियां हिंदी पर। हमें जो संग लाती है वही एक डोर है, हिंदी चमकती है दमकती है, सजी जो भाल पर बिंदी। और दो पंक्तियां मेरी प्रिय 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 सारिका के लिए, कि किसी और शायर की है। उसको सजने की संवरने की जरूरत ही नहीं, उस पे सजती है हया भी किसी जेवर की तरह। बहुत प्रेम के साथ सारिका, मैं तुम्हें आमंत्रित करती हूँ तुम्हारे अपने मंच पर। मुझे लग रहा है इतना प्रेम पाकर अब मैं कविता पढ़ पाऊंगी या नहीं। बहुत बहुत स्वागत सारिका जी, आइए, स्वागत। और की रचना रखिए, प्रस्तुत कीजिए। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, और सभी का दिल से धन्यवाद। मेरी इस गोष्ठी, हम सबकी इस गोष्ठी को इतना हमने अपनी अपनी रचनाओं से चार चांद लगाए। रजनी छंद में एक थोड़ा कुछ हल्का फुल्का पढ़ना चाहूंगी, माहौल हल्का रखते हुए। हम सभी किसी ना किसी, चाहे कोई बड़ा जीजा हो चाहे कोई छोटा जीजा हो, हम सभी सालियां बनती हैं जीवन में। तो एक साली के ऊपर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, वही आज आप सबके सामने पढ़ना चाहूंगी। कोई उसमें कोई ज्ञान नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, बस मस्ती है, मजाक है। उसको मस्ती मजाक में लीजिएगा, हंसिएगा, मुस्कुराइएगा। राज जीजा, और तहत में पढ़ रही हूँ। राज जीजा पर करे ससुराल में प्यारी, मस्त सौरभ से भरी जो फूल की क्यारी। राज जीजा पर करे ससुराल में प्यारी, मस्त सौरभ से भरी जो फूल की क्यारी। भाई वो हर रूप में हो श्वेत या काली, भाई वो हर रूप में हो श्वेत या काली। छेड़ मन को मोहती प्यारी लगे साली, छेड़ मन को मोहती
प्यारी लगे साली। आगे पढ़ती हूँ। रौन के सारी उसी के साथ से रहती, कान में मिश्री घुले जब बात वो कहती। सभी जीजा को सालियां बड़ी प्रिय होती है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। रौन के सारी उसी से साथ से रहती, कान में मिश्री घुले जब बात वो कहती। ब्याह में मनवार से दिल जीत वो लेती, ब्याह में मनवार से दिल जीत वो लेती। नाज नखरे फिर दिखा चटपट कनी देती, नाज नखरे फिर दिखा चटपट कनी देती। मोह में जीजा समझ उसके नहीं पाता, मोह में जीजा समझ उसके नहीं पाता। बात कर मीठी रिझाना खूब है आता। है लगे सीधी सदा संसार से न्यारी, है लगे सीधी सदा संसार से न्यारी। पर बजे है बैंड करती खर्च जब भारी, पर बजे है बैंड करती खर्च जब भारी। जीजाओं की जेब पर भारी पड़ती है सालियां, अलग अलग उनकी डिमांड होती है। रसमलाई सी कभी वो चाट तीखी सी, रसमलाई सी कभी वो चाट तीखी सी। बात मन की जब सुने दोस्तों सरीखी सी, बात मन की जब सुने दोस्तों सरीखी सी। सात साली का लगे जो दाल में तड़का, सात साली का लगे जो दाल में तड़का। आदमी साली बिना ससुराल में कड़का, आदमी साली बिना ससुराल में कड़का। यही होता है, ससुराल में रौनक सारी साली से ही होती है। और लास्ट का पैराग्राफ देती हूँ। संग बोनस में सदा पत्नी प्रिया आती, बोनस ही है साली। संग बोनस में सदा पत्नी प्रिया आती, नाम साली है मिला जीजा जिया भाती। उम्र में छोटी मिले या हो बड़ी साली, चाहे उम्र में छोटी मिले, वैसे तो सबकी इच्छा होती है कि छोटी साली हो, लेकिन फिर भी एटलीस्ट साली तो हो। उम्र में छोटी मिले या हो बड़ी वाली, चाह है ससुराल में मिल जाए एक साली, चाह है ससुराल में मिल जाए एक साली। शानदार 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 शानदार, बेहतरीन सारिका जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर, मजा आ गया सच में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत सारिका जी। हंसते हंसते विदा होंगे तो अच्छा लगेगा ना। चेहरे पर एक मुस्कान रहेगी। जी, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। इसीलिए जब आखिर में मुझे लगा कि मैं कुछ और दिमाग में चलता जा रहा था, क्या पढ़ूं क्या पढ़ूं, फिर लगा कि चलो हटके थोड़ा कुछ हंसी मजाक माहौल को हल्का किया जाए। और हंसी होना चाहिए। जी, बहुत सबसे सुंदर रचना, बहुत आभार सुनीता जी, सभी का दिल से आभार। और तो अब गोष्ठी अपने अंतिम चरण पर आ गई है और विदा लेने का वक्त आ गया है। विदा लेना कभी भी अच्छा नहीं लगता है, हमेशा सबका साथ दिल को लुभाता है और साथ ही प्रेम बरसाता है। सभी की रचनाओं ने मंच पर चार चांद लगाए और एक से बढ़कर एक सभी की रचनाएं। आदरणीय नियति मैम, सुनीता जी का दिल से आभार, आज अपने आतिथ्य स्वीकार किया। और नाथ सर का दिल से आभार। सर तो यहाँ नहीं है, लेकिन सर तक हमारी बात जरूर पहुंच जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जी, और सभी कवि मित्रों का जिन्होंने अपना समय दिया और अपनी अपनी रचनाओं से पटल को शोभायमान किया। और मैं जल्दी ही इसका वीडियो बनाकर इस पे अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी, तो वहां से आप सभी अपनी रचनाएं सुन सकते हैं, देख सकते हैं और इसे पोस्ट भी कर सकते हैं। तो जल्दी ही फिर से मकाम की गोष्ठी में हम मिलेंगे। इसी आशा, इसी विश्वास के साथ आप सभी से विदा लेना चाहूंगी। धन्यवाद, धन्यवाद, सभी का धन्यवाद, धन्यवाद। सभी शुभ संध्या।